एक जंगल में मुनमुन नाम की चिड़िया अपनी छोटी सी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। उन लोगों का घर बहुत कमजोर था और बहुत पुराना था। घर में जगह जगह पर दरारें पड़ी हुई थी। अब तो सर्दियों का मौसम आ चुका था। कुछ दिनों से ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। टुनटुनी चिड़िया ठंड से बहुत परेशान थी। माँ देखो कितनी ठंड लग रही है। तुमने अब तक इस दरार को नहीं भरा। हमारे घर में इतने सारे दरार हो गए हैं कि बाहर से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं और मुझे बहुत ठंड लगती है। मुझे तो रात को नींद भी नहीं आती। माँ, क्या हम एक नया घर नहीं बना सकते? हम इस घर में और नहीं रह सकते माँ। मुझे तो डर लगता है कि कहीं सोते वक्त ये घर टूट ना जाए और हम इसके नीचे दब के मर ना जाए। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बात तो तेरी सही है। ये घर बहुत ज्यादा पुराना हो गया है और इसे मरम्मत की जरूरत भी थी, लेकिन अब तो ये मरम्मत से भी ठीक नहीं होने वाला। ये कभी भी टूट सकता है। जरा सा बारिश या तूफान आने पर ये घर टूट जाएगा और फिर ठंड के मौसम में बारिश भी हो सकती है। हमें जल्द ही इस घर का कुछ तो करना पड़ेगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं कल सेठ जी के यहाँ जाऊंगी और उनसे थोड़े बहुत पैसे मांग लूंगी। उन पैसों से हम छोटा सा घर खरीद लेंगे। इस तरह मुनमुन चिड़िया अपनी बेटी को समझाती है। अगले दिन वो सेठ कालू कौवा के पास जाती है। सेठ जी, मुझे आपसे थोड़ी मदद की जरूरत थी। क्या है? क्या मदद चाहिए तुम्हें? 4 दिन होते नहीं तुम पैसे मांगने आ जाती हो। पहले पुराने पैसे तो चुका दो। सेठ जी, इस वक्त बहुत मुसीबत आन पड़ी है। देखिए ना, ठंड कितनी बढ़ गई है और मेरे घर में तो जगह जगह पर दरार पड़ी हुई है। उसकी वजह से हमें बहुत ठंड लगती है और मेरा घर बहुत पुराना और कमजोर भी है। वो कभी भी टूट सकता है। जरा सी बारिश होते ही वो टूट जाएगा। मेरी मदद कर दीजिए। मुझे थोड़े बहुत पैसे उधार दे दीजिए। मैं नया घर खरीद लूंगी। मैं आपको पैसे जल्दी लौटा दूंगी। मैंने तुझे पहले भी बहुत उधार दिया हुआ है। अभी तक तूने पुराना उधार तो चुकाया नहीं। अब लेने के बाद क्या चुकाएगी? मैं तुझे कोई पैसे नहीं देने वाला। जाकर कहीं और पैसे मांग ले, मैं नहीं दूंगा। मुनमुन चिड़िया के बहुत कहने के बाद भी कालू कौवा उस पर तरस नहीं खाता। मुनमुन चिड़िया परेशान होकर घर लौटने लगती है। रास्ते में ही बहुत जोरों की बारिश और तूफान शुरू हो जाता है। वो एक पेड़ के नीचे शरण लेती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी टुनटुनी घर पे अकेली है। घर कभी भी टूट सकता है। हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना। मैं इतनी बारिश में घर कैसे जाऊं? इतनी तूफान आ रही है, मेरा घर टूट जाएगा। कहीं मेरी बेटी को कुछ हो ना जाए। मुनमुन चिड़िया बारिश और तूफान रुकने का इंतजार करने लगती है। बारिश रुकते ही वो घर के लिए निकल पड़ती है। जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसका घर पूरी तरह से टूट चुका था और उसकी बेटी आसपास कहीं नजर भी नहीं आ रही थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी बेटी कहाँ गई? टुनटुनी, टुनटुनी तू कहाँ है? मुनमुन की आवाज सुनकर पेड़ के पीछे छिपी हुई टुनटुनी अपनी माँ के पास आती है। वो बहुत डरी हुई थी। माँ तुम आ गई। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। माँ देखो, मुझे चोट भी लगी है। मैं जिंदा बच गई, वरना मुझे तो लगा आज मैं मर जाऊंगी। नहीं नहीं बेटा, तू फिक्र मत कर। मैं हूँ ना तेरे साथ। तुझे कुछ भी नहीं होगा। अब हमें जल्द से जल्द घर बनाना होगा। सेठ ने पैसे देने से मना कर दिया, इसलिए अब हमें खुद ही कुछ करना होगा। चल, यहाँ से चलते हैं और घर बनाने का कुछ इंतजाम करते हैं। काफी दूर चलने के बाद टुनटुनी और उसकी माँ मुनमुन एक ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत ही बड़े बड़े घास नजर आते हैं। माँ, इन घास को तो देखो, कितने बड़े बड़े हैं। मैंने आज तक इतने बड़े घास कभी नहीं देखे। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। ये घास तो मैंने भी नहीं देखे। माँ, क्यों ना हम इन घास से अपना घर बना ले।
हम लकड़ी का मजबूत सा घर बनाएंगे और इस घास की मदद से उसे और भी मजबूत बना देंगे। घास को हम लकड़ी के ऊपर लगा देंगे तो हमें ठंड भी नहीं लगेगी और ठंडी हवा भी नहीं आएगी माँ। मुनमुन को टुनटुनी की बातें पसंद आती है। हाँ बेटा, तू सही कह रही है, हमें यही करना चाहिए। हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। इसके बाद दोनों माँ बेटी मिलजुल कर घर बनाना शुरू कर देती हैं। बहुत मेहनत के बाद उन दोनों का पक्का और मजबूत घर तैयार हो जाता है। दोनों माँ बेटी उस घर में हंसी खुशी से रहने लगती हैं। इसके बारे में कालू कौवा को पता चल जाता है। ये मुनमुन मुझसे बहुत सारे पैसे उधार लेकर चली गई है और खुद आराम से घर बना के रह रही है। अब मैं उससे क्या छीनूं? उसके पास ना तो कोई घर है ना कोई जमीन जायदाद है। मैं उससे पैसे कैसे वसूल करूं? मैं एक काम करता हूं, मैं उसका घास का घर ही छीन लेता हूं। सुना है वो घर बहुत अच्छा है। मैं उसका घर छीन लूंगा और किसी को बेच दूंगा। ऐसे घर के लिए तो दाम भी अच्छे खासे मिल जाएंगे। इसके बाद कालू कौवा टुनटुनी के घर पहुंचता है। मुनमुन, अरियो मुनमुन, घर से बाहर निकलो, मुझे तुमसे बात करनी है। टुनटुनी चिड़िया घर के बाहर आती है और कहती है, सेठ जी, आप यहाँ? आप हमारे घर क्यों आए हैं? और माँ तो घर पे नहीं है, वो खाने की तलाश में गई है। वो शाम तक लौटेगी, मैं उन्हें कह दूंगी, वो आपसे मिलाएगी। ठीक है, अपनी माँ से कह देना सेठ आया था और पैसे मांग रहा था। अगर पैसे नहीं है तो शाम तक ये घर खाली कर देना। मैं शाम को फिर आऊंगा अपने आदमियों को लेकर। ऐसे कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया बहुत डर जाती है। शाम को मुनमुन चिड़िया घर लौटती है तो टुनटुनी उसे सारी बातें बता देती है। हे भगवान, ये सेठ तो हम पे जरा भी रहम नहीं कर रहा है। मैं मानती हूँ मेरे पास उसके कुछ पैसे उधार है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई इतना निर्दयी हो जाए कि एक घास का बनाया हुआ घर भी छीन ले। अगर वो हमसे ये घर भी छीन लेगा तो हम कहाँ जाएंगे? अगर हम फिर से भी घर बनाएंगे ना तो वो फिर छीन लेगा। वो बहुत ही दुष्ट है। मैंने तो उससे पैसे उधार लेकर ही गलती कर दी। अब मैं क्या करूं? मुझे किसी तरह उसके पैसे चुकाने ही पड़ेंगे। थोड़ी देर में कालू कौवा फिर आता है। मुनमुन, ये घर खाली कर दो या फिर मेरे पैसे चुका दो। सेठ जी, मैं ये घर नहीं छोड़ सकती। हमारे पास ले देकर बस ये घर ही तो है जो हमने बहुत मेहनत से बनाया है। अगर हम इस घर से ही निकल जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? इतने ठंड के मौसम में बिन मौसम बरसात भी होने लगती है। हम कहाँ जाएंगे? मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम कहाँ जाओगी। मुझे बस मेरे पैसे दे दो, मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। ठीक है सेठ जी, आपको 1 महीने के भीतर आपके सारे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन हम पर ये अत्याचार मत कीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का समय दे रहा हूँ। बस 1 महीने के अंदर अगर मेरे सारे पैसे नहीं चुकाए तो ये घर खाली कर देना और फिर 1 साल के लिए तुम दोनों को मेरे घर पर नौकरों का काम करना पड़ेगा। मुनमुन चिड़िया अब बहुत परेशान हो जाती है और वो काम की तलाश करने लगती है। वो लोगों के घरों में काम करना शुरू कर देती है और पैसे जमा करने लगती है। 1 महीने के बाद वो कालू कौवा के सारे पैसे चुका देती है। ये लीजिए सेठ जी, ये आपके सारे पैसे ब्याज के साथ है, आप गिन लीजिए। अब दोबारा मुझे या मेरी बेटी को परेशान मत कीजिएगा और हमारे घर की तरफ तो आंख उठाकर भी मत देखिएगा। आपसे मदद लेकर मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। आज मैं आपके सारे पैसे दे रही हूँ। अब जीवन में कभी भी मैं आपसे मदद नहीं मांगूंगी। ऐसा कहकर मुनमुन चिड़िया अपने घर चली जाती है। इसके बाद मुनमुन और टुनटुनी खुशी खुशी अपने घास के घर में रहने लगते हैं।